प्यारे किसान बंधुओं, आप सभी के लिए हमारी केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। आपने थंबनेल देख करके ये अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि हम किस खुशखबरी की बात करने इस वीडियो में जा रहे हैं। साथ ही साथ हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्या सरकार के आदेश के बाद ये मनमानी का खेल बंद होगा या फिर जारी रहेगा। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ आप बने रहिएगा। मैं हूं आपके साथ संजीव शंकर तिवारी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएटिव साइंस में। सरकार कोई भी रही हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा, दोनों के ही समय में उर्वरक की किल्लत हमेशा बनी रहती है और इससे किसानों को काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है अपनी खेती को काम को पूरा करने के लिए। सरकारें कुछ न कुछ योजना भी बनाती हैं कि इससे जो है किल्लत कम हो जाए, किसानों को कठिनाइयों का सामना कम करना पड़े, लेकिन वो जो भी नियम बनाती हैं उनका पालन नहीं हो पाता है। देखो, कांग्रेस के सरकार में ज्यादातर एमआरपी इंक्रीज हो जाती थी, लेकिन भाजपा की सरकार में 3 मुख्य बदलाव 2017 में किए गए थे, जिसमें सबसे पहला बड़ा बदलाव था कि सादी यूरिया को बंद कर दिया गया और निम्नलिखित यूरिया को ही लॉन्च किया गया और यहाँ पर 50 किलो की बोरी में से 5 किलो की कटौती की गई और 45 किलो की यूरिया कर दी गई। और तीसरा सबसे बड़ा कदम था कि कोई भी उर्वरक कोई किसान खरीदेगा तो आधार कार्ड लगाएगा, उसके बाद ही वो खाद खरीदेगा। लेकिन इतना सख्त नियम होने के बाद भी आज यूरिया की किल्लत या कोई भी खाद है उसकी किल्लत बनी रहती है। तो इसका कारण है किसानों की लापरवाही, क्योंकि 5 साल हो गए हैं इस नियम को लागू हुए कि आप आधार कार्ड लगाएंगे तभी आपको खाद मिलेगी, लेकिन आज भी किसान आते हैं और कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है कि आधार कार्ड लगेगा तब खाद मिलेगी। तो ये सबसे बड़ी लापरवाही है। लेकिन हम रिटेलर्स हैं, हम भी एक किसान ही हैं, तो हम उसकी इस मजबूरी को समझते हैं कि आज खेत नहीं बो जाएगा या आज खेती नहीं हुई तो काफी ज्यादा दिक्कत उनके लिए आ जाएगी, कुछ के रास्ते बंद हो रहे हैं, तो उन्हें दे दिया जाता है और ये वादा भी करते हैं कि हम आकर के कल अपना आधार कार्ड यहाँ पर लगा देंगे, और उसके बाद वो आते नहीं हैं। तो ऐसे में जो है वो सब्सिडी अमाउंट जो है कंपनियों का वो काफी ज्यादा रुका रहता है और धीरे धीरे करके जैसे आधार कार्ड लगते हैं वैसे उनके पास होती है। तो ऐसे में किल्लत का जो है वो सबसे बड़ा जन्म यहीं पर होता है। तो इसके लिए जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो किसान ही है। अब आप रिटेलर को भी कह सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं होगा, क्योंकि हम आपकी मजबूरी को समझते हैं। बात किल्लत की है तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कांग्रेस के सरकार में जो थी वो एमआरपी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती थी, बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। लेकिन भाजपा सरकार में इतने चेंजेस के बाद अब जो है एमआरपी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है, कुछ बढ़ती है 20-50 रुपए, 50 रुपए तक इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इसके साथ जो है टैगिंग प्रोडक्ट बहुत ज्यादा शुरू हो गए कि आपको जितनी भी जरूरी खाद लेनी है उनके साथ ये प्रोडक्ट लेना है तो ये लेना है, यूरिया लेनी है तो जिंक लेनी है, सल्फर लेना है, ये सारी चीजें जरूरी कर दी गई हैं। आज डीएपी को देखा जाए तो डीएपी के साथ भी कुछ ना कुछ लगाया जा रहा है। अगर आपको आज डीएपी लेनी है तो 1 बोरा आपको एनपीके लेना है, 20-20-0-13 लेना है, कुछ भी लेना है, लेकिन आपको लेना है। अगर नहीं लेंगे तो आपको देंगे ही नहीं। ये समस्या सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, हम रिटेलर्स के लिए भी है। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें नहीं देते हैं और हमें तो किसानों के साथ समझौता भी करना पड़ जाता है। और इसके लिए हमारे जो गोदाम हैं उसमें जो पिछले साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो 12 बोरी जिंक अभी गोदाम में धूल फांक रही है, जिसका पेमेंट तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे दिया, लेकिन अभी हमें कोई पैसा इसका नहीं मिलेगा। कब बिकेगी इसका भी पता नहीं है, क्योंकि आगे जो सामान आ रहे हैं उनके साथ भी टैगिंग प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो ये रिटेलर्स के लिए और किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसमें अगर देखा जाए तो रिटेलर्स को खरीदने में काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ता है और किसानों के लिए उस समय पूंजी तैयार नहीं होती है और उन्हें काफी ज्यादा धन खर्च करना पड़ता है इस खेती को करने के लिए। इसी पर केंद्र सरकार ने अब बहुत ज्यादा कड़ा एक्शन लिया है और ये आदेश जारी किया है कि कोई भी कंपनी से यहाँ का मतलब है कि जो उसे मैन्युफैक्चर कर रही हैं या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो रिटेलर्स हैं, यानी कि तीनों के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कंपनी। कोई भी कंपनी अब किसी भी जरूरी खाद के साथ कोई भी टैगिंग प्रोडक्ट नहीं दे सकती है। सरकार किसान की सहूलियत के लिए काफी बड़ी मात्रा में जो है सब्सिडी अमाउंट देती है, जिससे किसानों को सहूलियत हो और वो आसानी से खेती कर सकें। लेकिन कुछ कंपनियों ने जो ये प्रैक्टिस जारी की है कि खाद के साथ ये टैग प्रोडक्ट लगाए जाएंगे और उसके साथ बेचा जाएगा, तो ये इलीगल है, गलत है, अवैध है। तो
तो इसे रोका जाना चाहिए। अगर अब ऐसा किया जाता है तो उसके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब ये नियम आ गया है और ये नियम 17 नवंबर 2022 को लागू किया गया है। सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को, सभी रिटेलर्स को एक आदेश पत्र जारी करके बता दिया गया है। अब बात करते हैं इनकी मनमानियों की। क्या ये मनमानी रुकेगी या नहीं रुकेगी? देखो, सरकार अगर ये चाहती है कि ये टैगिंग प्रोडक्ट का काम रुके, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर बहुत आसान भाषा में समझा देना चाहता हूँ कि अगर एक पेड़ को सुखाना है आपको, तो आपको पत्ती, टहनी और तना काट करके अगर उस पेड़ को आप सुखाना चाहते हैं तो वो पेड़ कभी नहीं सूखेगा। अगर आप तना तक काट देते हैं तो भी नए कल्ले निकलेंगे, उसकी जो डालियां निकलेंगी, पत्तियां निकलेंगी, सब कुछ, मतलब एक पेड़ भी कुछ साल बाद तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको पेड़ को सुखाना है तो उसकी जड़ को काटिए। अगर जड़ नहीं काट सकते हो तो ये जो पेड़ है वो सूखेगा नहीं। अर्थात ये जो मनमानी का खेल है, इसके लिए जो जड़ है उसे आप काटने की कोशिश कीजिएगा। अब देखो, यहाँ सरकार का सोचना है कि जो किसान हैं उन्हें रिटेलर्स दे रहे हैं और रिटेलर्स ये जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन रिटेलर्स के साथ भी जबरदस्ती हो रही है। तो ऐसे ही क्रम बना है, तो इसके लिए आपको उस जड़ को काटना है। आप हम रिटेलर्स को आकर के हमारे ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे, एक रिटेलर्स की दुकान बंद होगी, 10 दुकान बंद होगी, आप नए लाइसेंस फिर बना करके देंगे, फिर ये काम ऐसे ही फलता फूलता रहेगा। तो आप इसके जड़ को काटने की कोशिश कीजिएगा। टहनी, पत्ती और तना काटने की कोशिश से ये पेड़ सूखने वाला नहीं है। तो अभी जो काम चल रहा है फिलहाल, ये टैगिंग का काम तो 31 दिसंबर 2022 तक जारी ही रहेगा, क्योंकि जो पुरानी बोरियां हैं उन्हें खत्म करना है और भारत के नाम से जो नए प्रोडक्ट जो लॉन्च किए गए हैं वो 1 जनवरी से आ जाने हैं। तो अभी जो टैगिंग का काम है वो शुरू ही रहेगा। खैर, मुझे लग रहा है कि ये वीडियो अब कुछ ज्यादा ही बड़ी होती जा रही है, तो आज की इस वीडियो में इसी वाणी, भविष्यवाणी जो भी कह लीजिए, उसी के साथ मैं इस वीडियो में आपसे चाहूंगा इजाजत। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।